नाज़रीन इकराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम चीनी साख्ता J-15 त्यारे के बारे में आप दोस्तों को आगाह करेंगे। ये त्यारा कब बनाया गया और इस त्यारे की कौन कौन सी खसूसियात हैं, ये त्यारा किस जनरेशन का है और क्या पाकिस्तान इस त्यारे को खरीदेगा, और अगर खरीदने का इरादा रखता है तो कितनी तादाद में ये त्यारे पाकिस्तान खरीदेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, चीन का J-15 2 इंजनों पर मुश्तमिल त्यारा है जो कि एक मल्टी रोल त्यारा है। चीन की नेवी भी इस त्यारे को बड़ी तादाद में ऑपरेट करती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये हूबहू Su-35 की कॉपी है, और दोस्तों कहा जाता है कि चीन ने Su-35 को कॉपी करके इस त्यारे को तैयार किया है। दोस्तों, जो खसूसियात Su-35 त्यारे में मौजूद हैं, सेम टू सेम खसूसियात इस त्यारे में भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी वजह से ये कहा जाता है कि चीन ने इस त्यारे को कॉपी किया, और ये कॉपी Su-35 की हूबहू नकल है। इस त्यारे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, इनको चीन ने खुद तैयार किया है। इनको लगाने का असल मकसद ये है कि ये त्यारा मुकम्मल तौर पर चीन ने खुद तैयार किया है, और कहीं से इस त्यारे का कोई भी पुर्जा नहीं खरीदा गया। वरना एक मुकम्मल त्यारा बनाना जिसमें इंजन कहीं से लगता है, दूसरा रिडार कहीं से खरीदा जाता है, और दूसरे इक्विपमेंट्स भी किसी और मुल्क से खरीदे जाते हैं, लेकिन चीन ने इन तमाम चीजों को खुद तैयार किया है। इस त्यारे को बनाने के बाद चीन पर यह इल्जाम लगाया गया कि चीन ने रूसी टेक्नोलॉजी को चोरी किया और इस त्यारे को बनाया। इसी वजह से रूस और चीन के दरमियान हालात भी कशीदा हो गए। यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि रूस और चीन के दरमियान एक मुआहदा भी तय पा चुका है, जिसके तहत चीन और रूस मिलकर J-11 त्यारे को तैयार करेंगे। दोस्तों, जिसमें रूसी साख्ता इंजन लगाया जाना था, लेकिन जब J-11 त्यारा दुनिया के सामने आया तो रूस ने इस मुआहदे को खत्म कर दिया। इस मुआहदे के खत्म होने के बाद चीन ने J-15 पर काम शुरू कर दिया, इसलिए कि अब चीन को इस बात का पता था कि रूस अब चीन को त्यारा बनाने में मदद नहीं करेगा। दोस्तों, चीन का ये त्यारा जिसका नाम J-15 है, इस त्यारे को बनाने का आगाज 2006 में किया गया। चीन ने इस त्यारे पर काम का आगाज एक चैलेंज के तौर पर किया था, क्योंकि दोस्तों दुनिया ये समझती थी कि चीन के लिए ये त्यारा बनाना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए चीन ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए इस त्यारे पर काम का आगाज कर दिया। यूरोप और अमेरिका को भी इस बात का पता चल गया कि चीन किसी त्यारे को अपने मुल्क के अंदर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें ये गुमान भी नहीं था कि चीन इस किस्म के त्यारे को बना सकता है, और उन्हें इस बात पर भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि चीन Su-35 की किस्म का कोई त्यारा डेवलप कर सकता है, क्योंकि मगरबी मुमालिक ये समझते थे कि चीन के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जिससे चीन जदीद तरीन त्यारे को तैयार कर सके। लेकिन जब चीन ने J-15 को बना लिया और इसको मार्केट में ले आया, तो फिर इन गैर मुल्की कुव्वतों को इल्म हुआ कि चीन ने जो त्यारा बनाया है वो बज़ाहिर Su-35 की कॉपी है, लेकिन खुसूसियात में ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और अब उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि चीन का J-15 Su-35 से भी बेहतर है। दोस्तों, चीन ने इस त्यारे को 30 अगस्त 2009 को पहली प्रवास के लिए पेश किया, और इसके बाद 2013 को इसे अपनी फिजाइया में शामिल कर लिया। अब तक चीन इस त्यारे के 25 यूनिट तैयार कर चुका है। दोस्तों, चीन की नेवी और एयरफोर्स इस त्यारे को इस्तेमाल करती है। इस त्यारे को बनाने वाली कंपनी का नाम शिंगयांग है। इस त्यारे की कीमत के बारे में ये कहा जाता है कि इस त्यारे की मालियत तकरीबन $60 मिलियन के लगभग है। इसके 4 मॉडल अब तक बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, J-16D इसका अब तक का सबसे जदीद मॉडल है। दोस्तों, इस त्यारे की परों की लंबाई 22 मीटर से कुछ कम है, और चौड़ाई तकरीबन 14 मीटर से ज्यादा है, और ऊंचाई तकरीबन 6 मीटर है। इस त्यारे का विंग एरिया तकरीबन 62 मीटर के करीब है। इस लिहाज से अगर इस त्यारे को देखा जाए तो ये त्यारा Su-35 में साइज से थोड़ा सा कम है। इस त्यारे का वजन जब ये खाली त्यारा होता है तो 17,500 किलोग्राम और लोड वजन 27,500 किलोग्राम है।
और ये त्यारा ज्यादा से ज्यादा 33,000 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ करने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, जहां तक इस त्यारे पर तनकीद का मामला है तो भारत को इन त्यारों से बड़ी तकलीफ है और वो इन त्यारों पर गाहे बगाहे प्रोपेगेंडे भी करते रहते हैं और जानबूझकर इस त्यारे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है और चीन के त्यारों को खिलौना कहा जाता है। इस तरह भारत इन त्यारों को ऐसे जाहिर करता है जैसे चीन के इस त्यारे की कोई हैसियत ही नहीं है और ये त्यारे इंतहाई बेकार और घटिया हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात से आगाह करते चलें कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ भारत की जानिब से किया जाता है क्योंकि चीन और भारत आपस में दुश्मन हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस त्यारे में लगे इंजन के बारे में। दोस्तों, इस त्यारे में टर्बो इंजन को लगाया गया है जिसका थ्रस्ट तकरीबन 137 किलो न्यूटन है। जहां तक इस त्यारे की स्पीड की बात है तो दोस्तों, ये त्यारा 2950 किलोमीटर की स्पीड से सफर कर सकता है। इसके साथ साथ इसकी बुलंदी की बात की जाए तो ये 55,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास कर सकता है। दोस्तों, इस त्यारे की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है और ये ज्यादा से ज्यादा 3500 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। जहां तक इस त्यारे के अंदर लगे हथियारों की बात करें तो दोस्तों, चीन ने इस त्यारे के अंदर बहुत से हथियार फिट किए हैं जिनमें PL-15 सीरीज के तमाम मिसाइल ये फायर कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर एक गन को भी नस्ब किया गया है। दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए इस त्यारे को खरीदता है तो इस त्यारे के तमाम हथियारों पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।